हेलो फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल का प्रयोग करना सीखा। आर्टिकल्स में ए एन दी का जो मेन चीज़ें थी वो सिखाई आपको। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं उनका, थोड़ा और आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला जो सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी ब्लैंक आइसक्रीम। तो सीधी सी बात है, इसमें क्या देखना होता है, हमें ब्लैंक दे दिया है, खाली जगह दे दी, हमें उसमें भरना है। वो कब भरेंगे? या तो पूरा सेंटेंस देखेंगे एक बार, या मेन चीज़ यहीं समझ में आ जाएगी हमें। ठीक है, खालिस्तान के बाद क्या है? अब इसमें देखिए, मुझे दीजिए क्या? आइसक्रीम। अब आइसक्रीम में क्या लगाएं? नहीं, ए या लगाएं, एन लगाएं या डी लगाएं? तो सिंपल है, मुझे आइसक्रीम दीजिए। प्लीज गिव मी एन आइसक्रीम। एन क्यों आया? इसमें आइस इसमें आ की आवाज है। मैंने पहले बताया था कि जब वाउल आए और उसकी आवाज भी वाउल जैसी आए तो वहां पर एन लगाएंगे। ये आई है, तो मैंने कहा था कि ए से लेकर के अन तक जो भी आवाज आए वहां पर एन लगाना है। तो यहां पर प्लीज गिव मी एन आइसक्रीम, मुझे एक आइसक्रीम दे दो। ठीक, नेक्स्ट, कालिदास इज ब्लैंक शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहां दो आ गए सर। अब वैसे हिंदी में समझे क्या है कि कालिदास है। कालिदास क्या है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे शेक्सपियर कौन है? एक इंग्लिश राइटर है, ये है इंग्लैंड से। और लेकिन क्या कह दिया हमने कह दिया कि शेक्सपियर कौन है इंडिया का? कालिदास। कालिदास हिंदी का वो राइटर है। तो इसमें क्या है कि कालिदास को क्या कहा गया है? कालिदास को कहा है शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि कालिदास उतने ही विख्यात हैं जितने कि शेक्सपियर। तो इनकी संज्ञा कालिदास को दी है कि ये भी, कालिदास भी उतने ही महान हैं जितने कि शेक्सपियर। वो इंग्लैंड के हैं, ये इंडिया के हैं। तो उनकी तुलना की गई है, उनको वही उपाधि दी गई है, वही नाम दिया गया है। जब किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का नाम दिया जाए तो हम क्या करेंगे? दी का प्रयोग करेंगे। तो कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, राइट। कि जब किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति की संज्ञा दी जाए या उसको कहा जाए कि ये व्यक्ति तो उसके गुण उसमें है। जब ये राइटर है, विख्यात है, ये भी प्रसिद्ध है, ये भी विख्यात है, तो दोनों सेम, वो इंग्लैंड से है, ये इंडिया से है, तो कहा है कि दोनों क्वालिटी एक जैसी है। तो इनको कहा कि कालिदास क्या है? भारत के शेक्सपियर हैं, राइट। तो यहाँ हम जब संज्ञा दी जाती है तो उसमें हम दी का प्रयोग करेंगे। अगला, यदि यहाँ खाली सन होता, दी सन है, और मैंने पहले बताया था कि जो यूनिक चीज़ें हैं, जो ब्रह्मांड की चीज़ें हैं, अर्थ, सन, जो भी, तो वहाँ हम दिखा लगाएंगे। दी सन सेट्स, छिपता है, इन, ये क्या आ गई? दिशा। दिशा का नाम आ गया कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, छिपता है, तो इन दी वेस्ट। दिशा का नाम आए वहाँ दी लगाइएगा। वी शुड हेल्प, हमें सहायता करनी चाहिए। किसकी? गरीब आदमी की, पुअर। तो ये जो पुअर यूज किया है वो इसके के लिए, भाई हमने कह दिया कि उस मंदिर के पास एक गरीब आदमी बैठा है, वहाँ उसकी हेल्प करनी चाहिए, ये उसके लिए नहीं, पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं है, ये उस पूरी जाति के लिए है। कि पुअर एक कैटेगरी है, पुअर एक कैटेगरी है, गरीब अमीर, तो कैटेगरी के लिए प्रयोग किया गया है। पुअर है, पूरी जो उसकी जाति है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो जब पूरी जाति के लिए प्रयोग किया गया हो तो वहां क्या करेंगे? वी शुड हेल्प दी पुअर। जब उसकी पूरी जाति के लिए, भाई करीब ये बंदे गरीब हैं, इनकी सहायता हमें करनी चाहिए,
तो वी शुड हेल्प दी पुअर, हम किसी एक की बात नहीं करें, हम सभी गरीब आदमियों की बात कर रहे हैं, गरीब लोगों की बात कर रहे हैं। आगे नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ इशारा कर दिया ही इज पुअर मैन, अब यहाँ पुअर है, यहाँ भी पुअर है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, हम एक आदमी की बात करेंगे, वह एक गरीब आदमी है, तो ही इज ए पुअर मैन। यहाँ पर हम सभी गरीब आदमियों की बात कर रहे हैं कि हमें सभी गरीब बंदों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर एक इशारा कर दिया, ही इज ए पुअर मैन। नेक्स्ट, हु इज, कौन है भाई, बेस्ट प्लेयर, सबसे अच्छा खिलाड़ी, इन योर टीम, आपकी टीम में, कि आपकी टीम में बेस्ट प्लेयर कौन है। तो यहाँ पर मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री आए, गुड, बेटर, बेस्ट, अलग से दिखा दिया कि बेस्ट स्टूडेंट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर कौन सा आपका, एक ही आएगा, बेस्ट मीन सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छे के लिए दी। सुपरलेटिव डिग्री आए तो वहां आपको दी का यूज करना है। ही इज, वह है, क्या है, टॉलेस्ट बॉय, सबसे लंबा लड़का, इन आवर क्लास, हमारी क्लास में। तो ये भी सीधी सी बात है सर, खालिस्तान के बाद में क्या है, टॉलेस्ट, समझने वाले समझ जाए कि टॉलेस्ट, टाल, टलर, टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री दी, राइट। अगला, राम इज एमएससी इन बायोलॉजी, बायोलॉजी में उसने मास्टर ऑफ साइंस किया है, एमएससी की है, तो इसमें क्या देखेंगे सर, अब इसमें जो एक दो वर्ड आते हैं जैसे बीएससी, एमएससी, तो इसमें एमएससी है सर, एमएससी स्टार्टिंग में देखेंगे तो यहाँ पर ए है, एम लिखेंगे ना, एम, तो स्टार्टिंग में उसमें ए आता है, ए क्या है, वाउल, आवाज ही वाउल की है, एम, तो यहाँ आएगा एनएमएससी, और मैं यहाँ लिख देता बीएससी, बीएससी, तो समझने की बात है, यहाँ पर बीएससी लिख दे, राम इज बीएससी इन, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो, तो बीएससी है, बीएससी, तो बी लिखेंगे, तो ये बै आ गया, बै कहाँ से आएगा, कै कबूतर से लेके गे गाने के बीच में आता है, तो इनके बीच में जो आए तो वहाँ ए लगाएंगे, और ये आया है ए अनार से लेकर आना खाली तक जो है उसके बीच में आया है, तो एन लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे राम इज ए बी एस सी, बै की आवाज आई है, बै, तो ए बी एस सी। अगला, कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, एक मैंने पहले ही बताया था आपको, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, संज्ञा दी गई है, भाई ये शेक्सपियर कौन है यहाँ का, इंडिया का, कालिदास, उसको बताया भाई सेम चीज़ें, उसमें जो गुण है वही गुण इसमें है। तो ऐसे ही कश्मीर जो है वो स्विट्जरलैंड है, किसका, इंडिया का। भाई स्विट्जरलैंड भी एक अलग सी जगह है, घूमने लायक है, ठंडा प्रदेश है, स्विट्जरलैंड है, तो वहाँ तो दूर है। अब इंडिया का स्विट्जरलैंड कौन सा है, कि भाई आपके पास स्विट्जरलैंड है, तुम्हारे पास भी कश्मीर है, वो भी उससे कम नहीं है, तो इसको कश्मीर को संज्ञा दे दी गई है, कश्मीर भी जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड, कैसे कहते हैं कि जो स्विट्जरलैंड है वो हमारा कश्मीर है, मतलब उसको तुलना कर दी उसकी, कि आपके पास स्विट्जरलैंड है, हमारे पास कश्मीर है, वो भी ठंडा है, हमारे पास भी ठंडा है प्रदेश, तो कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। जब किसी की तुलना की जाती है, जो चीज़ें कोई समान निकल जाती हैं, भाई समान चीज़ें, वो गुण उसमें है, वो गुण इसमें, तो जब तुलना करते हैं कि उसका नाम उसको दे दिया, तो वहाँ दी का प्रयोग होगा। तो यहाँ से शेक्सपियर का नाम किसको दिया है, कालिदास को है, कि कालिदास हमारा शेक्सपियर है इंडिया का। शेक्सपियर तो है वो अपने जगह पे है इंग्लैंड में, लेकिन यहाँ इंडिया में किसको बता दिया, भाई कालिदास है, नहीं।
और यहाँ पर स्विट्जरलैंड अपनी जगह पे है, लेकिन इंडिया का स्विट्जरलैंड किसको बना दिया? कश्मीर को। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। मैंने सीखा कि यहाँ भी वह शब्द आ गया, यहाँ भी शब्द, यहाँ भी शब्द नाम आ गया, यहाँ भी नाम आ गया। थोड़ा वह सीखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान करना पड़ेगा। जब एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे तो इस टाइप के ही क्वेश्चंस वहाँ पर आपको दिखाई देंगे आर्टिकल्स में। अगला, दिस इज पर्सन हु मेक्स काइट्स। ये आदमी है जो पतंग बनाता है। कि मैंने कहा था कि जो व्यक्ति विशेष हो जाता है, जिसकी तरफ हम इशारा कर देते हैं ये फलाना आदमी है, नहीं, स्टार्टिंग में कोई आता है तो एंट्री करता है तो हमारे लिए अनबिग होता है, हम जानते नहीं, वी डोंट नो द पर्सन हु एंटर्स आवर रूम एटसेट्रा, तो हम उसको नहीं जानते। लेकिन हमने इशारा कर दिया कि ये तो वो आदमी है जो पतंग बनाता है, हम उसको जानते। कोई रास्ते में जा रहा है, वो ये फलाना आदमी है जो ये काम करता है, उसको पहचानते हैं। तो वहाँ पर क्या आएगा? दिस इज दी पर्सन, दी का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये विशेष हो गया। दिस इज द पर्सन हु मेक्स काइट। यदि यहाँ तक ही सेंटेंस होता, ये मेक्स काइट ना होता, तो दिस इज ए पर्सन नॉर्मल होता, दिस इज ए पर्सन, दिस इज ए बॉय। लेकिन आगे और जोड़ दिया, कौन है पर्सन? जो पतंग बनाता है, तो विशेष हो गया। तो वहां पर दिस इज द पर्सन हु मेक्स काइट्स। इलाहाबाद स्टैंड्स ऑन गंगा। कहाँ स्थित है इलाहाबाद? गंगा नदी पर। गंगा क्या है? रिवर। रिवर के नाम से सामने क्या लगाएंगे? दी लगाएंगे। ही इज ब्लैंक ऑनरेबल मैन। ऑनरेबल आवाज कहाँ से आई है? ओ से। ऑनेस्ट, ओ। तो आवाज वाउल की है सर, तो क्या लगाएंगे? एन। ही इज एन ऑनरेबल मैन। फर्स्ट सिंपल है, प्लीज गिव मी एन आइसक्रीम। सिंपल। कालिदास, यहाँ पर इसकी तुलना कर दी गई सर, तुलना कर दी। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर ऑफ इंडिया कौन? कालिदास। दी का सर, जब किसी को नाम की संज्ञा दूसरे आदमी को देते हैं तो दी का प्रयोग करते हैं। सनसेट्स इन दी वेस्ट, दिशा का नाम है। दिशा। वी शुड हेल्प दी पुअर, हमें गरीब की सहायता। पूरी कास्ट के लिए आया है, पूरी उसकी जाति के लिए, गरीब की जाति है। दी का प्रयोग। इज ए पुअर मैन। हु इज दी बेस्ट? दी बेस्ट आ गया सर, यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, यहाँ टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, दी का प्रयोग करेंगे। ये भी मैंने यहाँ से बताया था आपको, जब किसी को संज्ञा दी जाती है उस चीज़ की तो दी का प्रयोग करेंगे। किसी से पर्सन, इलाहाबाद स्टैंड्स ऑन, यहाँ पर सर गंगा आ गया, रिवर्स नेम आ गया, तो यहाँ दी का प्रयोग करेंगे। ही इज एन ऑनरेबल मैन, यहाँ पर वाउल की आवाज आई, एच साइलेंट है, एन का प्रयोग करेंगे। थैंक्स अ लॉट बीइंग विद मी।